हरिओम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि जिम और योग दोनों में क्या डिफरेंस है। हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए दोनों में से किसे करना हमारी बॉडी के लिए सही रहता है, और जिम करने के और योग करने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इन तीन चीजों पर हम आज बात करेंगे। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये समझिए कि आपके पास अगर जिम करने के लिए टाइम है, आपको जिम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि योगा के कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पोजेस करने बहुत जरूरी हैं, कुछ एक्सरसाइजेस का नॉलेज होना जरूरी है अगर जिम कर रहे हैं तो भी। योगा में अपने आप में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बनाया गया है, प्लैंक के काफी सारे पोजेस होते हैं, है ना। कौंडिन्यासन ए बी सी, प्लैंक के काफी सारे वेरिएशंस होते हैं, है ना। वशिष्ठ आसन ए बी सी ऐसे करके, मतलब प्लैंक के काफी सारे वेरिएशंस होते हैं जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए सफिशिएंट होता है। तो योग में एक जो सामान्य आदमी है उसके लिए पर्याप्त स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बनाया गया है, आपको अलग से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ट्रेनर जो आपके पास है उसको, मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बस करते अगर रह जाएंगे जिम के थ्रू, तो एक समय के बाद आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी, और आपको फिर आपकी बॉडी इतना स्टिफ हो जाएगी कि स्ट्रेंथ तो भरपूर मात्रा में रहेगा, लेकिन एक समय के बाद आपकी बॉडी जो है पीओपी जैसा काम करना चालू कर देगी, लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, एकदम अकड़न आ जाएगी शरीर में। अभी एक चीज और है, हाँ, जिनको जल्दी जल्दी वेट गेन करना है या फिर वेट लॉस करना है, वो भी लोग जिम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेट लॉस करने में एक, देखो, योग में भी वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी होता है, बट उसके लिए अष्टांगा योगा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप अगर अष्टांगा योगा कर पाए, देखो क्या होता है ना, इसमें ट्रेनिंग ट्रेनिंग में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जिम में काफी सारी जो इक्विपमेंट्स हैं, खास करके जो आप खड़े खड़े रनिंग कर सकते हैं, उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो उससे क्या होता है, कार्डियो बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो वो आपको हेल्प करती है कि आप वेट लॉस जल्दी जल्दी कर ले करके। हालांकि वो तरीका सही नहीं होता है, बट वेट लॉस करने के लिए वो आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपको अष्टांगा योगा का बहुत अच्छा नॉलेज है ना, अष्टांगा योगा में जो सीरीज होते हैं उसका अच्छा नॉलेज है, आप किसी ट्रेनर के पास जाकर के अष्टांगा योगा सीखते हैं, तो आपका वेट लॉस और इंच लॉस दोनों ही जल्दी जल्दी होता है, एज कंपेयर जिम के जल्दी जल्दी होता है ना। अगर आपके अंदर स्पिरिट है, क्या होता है ना कि कई लोग जो है अष्टांगा योगा की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा भी करते हैं, तो वो 4 5 दिन के अंदर में हार मान जाते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है। जबकि डिफिकल्ट है वो इसीलिए ही आपकी बॉडी में इतना तेजी से काम कर रहा है ना, जिम के कंपेयर में भी तेजी से काम कर रहा है अष्टांगा योगा। तो लोगों को क्या होता है ना, लोगों को इजी की तरफ जाना अच्छा लगता है, तो क्या होता है फिर वो वेट लॉस तो जिम से भी हो जाएगा, तो वो जिम की तरफ चुपचाप चला जाता है। लेकिन लेकिन जिम में क्या होता है ना कि आपके प्रॉपर अलाइनमेंट पे वर्क नहीं हो पाता है। आपने आप जैसे देखो, इतने सारे मसल ट्रेनिंग बनाए गए हैं, आप जिस मसल का वर्कआउट करोगे वो ही मसल आपका स्ट्रेंथन होएगा। लेकिन योगा में ये चीजें बाई प्रोडक्टली आपको मिल जाता है ना। काफी सारे जो ट्रेनिंग्स होते हैं, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की भी ट्रेनिंग करो तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ मिक्स हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ कोर मिक्स हो ही जाएगा। मतलब कभी आप लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हो तो कभी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी है, योगा में ये चीज फील नहीं होएगा। लेकिन वहीं जब आप जिम करोगे तो आपको सारे बॉडी का अल्टरनेटिव डेज पे वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ ही साथ आपको विदाउट इक्विपमेंट अलग से फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वर्कआउट करना आपकी बॉडी की नीड है, वो जरूरत है
है ना, वो करना ही पड़ेगा आपको, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि वेट गेन जिम करने वालों का बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आप वेट जो है पुट मतलब उठा रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना कि मसल्स में, और फिर प्रॉपर डाइट आप ले रहे हैं, प्रोटीन्स वे वगैरह ले रहे हैं और प्रोटीन का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, तो वेट गेन बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, एज कम्पेयर योगा के। अब एक चीज मैं आपको और जरूरी चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि योगा और जिम इन दोनों में से क्या चूज करें, तो चूज कैसे करना है, ठीक है। अगर आपका गोल किसी प्रकार का बॉडी बिल्डिंग का नहीं है, एथलीट्स में आपको नहीं जाना है इस तरीके से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चुपचाप योगा में आ जाएं, है ना। अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीना है, आपको स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, ये पांचों चीजें चाहिए एक साथ, तो आप चुपचाप योगा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें अष्टांगा योगा में या हठा योगा में भी, और भी योगा के जो टाइप्स हैं, वेरिएशंस हैं, उनमें भी ये पांचों चीजें हैं, बट अष्टांगा योगा उनमें से भी एडवांस है ना। तो आपको अगर जिम्नेशियम टाइप की कोई प्रैक्टिस चाहिए, है ना, जिसमें आपको लगे कि प्रैक्टिस आपको अपनी बॉडी वेट उठाना है खुद से, विदाउट एनी इक्विपमेंट के, तो आपको चुपचाप योगा में आ जाना चाहिए। एक मैट लगाया, आपको उसी में ही सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, कोर एक्सरसाइजेस, है ना, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, फॉरवर्डिंग, ये सारी चीजें आपका जो है योगा में, है ना, एक कॉम्बो मतलब बड़ी आसानी से मिल जाता है, एज कंपेयर कि आप जिम में करेंगे। और जो योगा की बॉडी होती है ना, वो लंबे समय तक आपको बेनिफिट देती रहती है, इवन मरने तक भी आपको बेनिफिट देती है। वो मैं कैसे आपको समझाता हूँ। कोई पर्सन है जो स्टार्ट किया, योगा करना स्टार्ट किया 25 की उम्र में, अभी उसकी उम्र मान लो 70 साल है, अब वो मरना चाह रहा है, तो जो प्रैक्टिसेस योगा में उसने किया हुआ है, वो प्रैक्टिस उसको जीने की कला के साथ साथ मरने की कला भी सिखा जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी के बाद पीस ऑफ माइंड पे जो बंदा योगा कर रहा होता है, उसके मानसिक शांति पर भी काम हो रहा होता है, ठीक है। तो मरणासन में लेटा हुआ व्यक्ति जो है, किस तरीके से अपनी बॉडी को, अपने जीवन को त्यागेगा, उसका उसको कहीं ना कहीं उसके संस्कार उसके दिमाग में पड़ते रहते हैं। अब बात करें हम जिम की, तो देखिए कि मैंने पहले ही बोला, अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है, एथलीट्स है, तो भी आपको योगा तो उसमें मिक्स करना ही पड़ेगा, है ना। आप उसको नाम बेशक दूसरा दे सकते हो कि आपने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करी, पर उन सब फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस के एक नाम आप भले ही कुछ, लेकिन नाम आप भले ही कुछ भी दो, लेकिन योगा में उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आपने खूब सारी प्रैक्टिसेस जो है, आपको अगर नॉलेज है भी, अ, योगा की बात कर रहे थे हम, देखिए, एक मैट लगाया आपने, योगासन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद, 1 घंटा इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कर लिया, आपका प्रैक्टिस हो गया, आप इसको लंबा खींच सकते हैं, आजीवन कर सकते हैं। आप समझो इस बात को कि कोई पर्सन जिम को आजीवन नहीं कर सकता, वो उसको शौक से कर सकता है, बट किसी प्रकार का लाभ का वो आशा नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ना, आप आज भी आप कभी सर्च कीजिएगा कि जो पर्सन चाहे कितना भी बड़ा एथलीट हो, है ना, लंबे समय तक अगर उस बंदे ने सिर्फ जिम करा हो, ठीक है, एथलीट नहीं, सामान्य लोगों की भी बात कर लो, जिन्होंने शौक से ही सिर्फ जो है चालू किया हो कि हम लोगों को मसल मास बनाना है, बॉडी बिल्डिंग बनाना है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छा करना है अपना, है ना, बैक में बटरफ्लाई हमारा बनना चाहिए, सिक्स पैक हमको बनाने हैं, हमारा थाई अच्छा होना चाहिए, है ना, हमारे काफ मसल, नी मसल, है ना, इन सबों के ऊपर उन्होंने काम करना होता है, हमारा जो है बॉडी लीन दिखे, इस तरीके से वो जिम का वर्कआउट चूज करते हैं। लेकिन एक समय के बाद निश्चित रूप से उनको पता लगता है बॉडी में कि
कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। और वो गलत क्या होता है कि जिम कर करके बॉडी 1 से 1.5 साल के अंदर में इंसान को जवाब दे देती है कि अब मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ गया है, तुमको फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इंसान उसको अवॉइड करता रहता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, वर्कआउट चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे जिम का भी वर्कआउट होगा ना, तो भी वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में मतलब इतना पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, ऐसा डोपामाइन रिलीज करेगा कि आपको वो अच्छा ही फील देगा, है ना, शुरुआती दौर पे फील तो अच्छा देगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, है ना, बॉडी में स्टिफनेस आएगा, तो जब आप उसका रिजल्ट देखोगे ना, तो आप चौंक जाओगे, है ना। लोग इतने स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जिम करने के बाद, डायबिटीज, इंसुलिन उनकी बॉडी में बन नहीं रहा है ना, डायबिटीज हो जा रहा है, क्योंकि और फिर उनको और देखो, जो बंदा जिम करता है उसको अपने सोने का, जागने का, खाने पीने का, है ना, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके जिम की ट्रेनिंग सक्सेस होती है। और होती है कि नहीं होती है इस पर भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जो अपना बहुत प्रॉपर पूरा टाइम ही जिम में दे दिया है, जिम में ही वो, है ना, अपना सारा कुछ खाना पीना रहना जिम में के अंदर ही कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल से 50-55 की एज वो क्रॉस कर पाते हैं। वहीं पर अगर आप योगा की बात करें, तो जो एक योगा करने वाला व्यक्ति है ना, सामान्य से सामान्य व्यक्ति अपना खान पान अगर बहुत ही निचला स्तर का भी रखेगा, तो उसके लिए वो 50-55 की एज बहुत सामान्य तरीके से निकल जाएगा, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा 100, अभी जैसे शिवानंद बाबा हैं, है ना, उनकी उम्र 111 साल हो चली है ना। ऐसे ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो योगा करने में, जिनको अपने शरीर छोड़ने में भी तकलीफ नहीं हुई, सबसे बड़ी बात, अगर वो कम उम्र में भी मरे हैं तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपको मरने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो जिम वालों को तो तड़प कर, है ना, मरते इस तरीके से काफी मात्रा में आप जैसे सर्च करोगे तो बिल्कुल आपको दिखाई देगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं एक योगा टीचर हूँ इसलिए ये चीजें बोल रहा हूँ। हाँ बेशक, एक चीज जरूर बोलूंगा मैं कि योग में आने के बाद मैंने भी जिम किया है, ऐसी बात नहीं है। बट मैंने आपको बोला ना कि अगर आपके पास टाइम है ना, आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप जिम फ्लेक्सिबिलिटी को भी अच्छे से टाइम दे पाते हैं, पीस ऑफ माइंड के लिए आप क्या बोलते हैं कि मेडिटेशन के लिए टाइम दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप करें जिम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बेनिफिट ही होने वाला है। लेकिन सिर्फ मैं अस कंपेयर जिम के योगा में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने एक योगा मैट लगाया, आप उस पर योगा के किए, है ना, चाहे वो जो भी ट्रेनिंग हो, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड, आपने वो वर्कआउट कंप्लीट किया, योगा मैट फोल्ड किया, रख दिया, है ना, बस आपका 1 घंटे का वर्कआउट उसमें होता है, और आपका जो 23 आवर्स है वो सिक्योर हो जाता है। मतलब उसमें आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, माइग्रेन पेन, ये तो ऐसे छू मंतर होती है कि पूछो मत। डे वन से अगर सही तरीके से चीजों को फॉलो किया जाए, और योगा में तो अगर आपको बेसिक आप गलत तरीकों से भी कर रहे हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। जिम में आपको एक अच्छे ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, अच्छे ट्रेनर की निगरानी में आपको जिम करना बहुत जरूरी है। योगा का तो बेसिक नॉलेज आप खुद से या टीवी देख करके कर सकते हो, हाँ एडवांस, प्राइमरी सीरीज, इंटरमीडिएट सीरीज, इनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनर का होना इसमें भी बहुत जरूरी है। अब जो है हम बात करेंगे कि इंजरीज के बारे में। देखिए अगर आप ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि प्राइमरी, इंटरमीडिएट, ये 2 सीरीज में अगर एक सामान्य ट्रेनर भी आपको योगा में टीच कर रहा है, तो आपकी बॉडी में इंजरी के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन जिम में क्या होता है कि इंजरीज के चांसेस एज कंपेयर योगा, मैं बोल रहा हूँ कि कंपेयर भी मत करो, है ना, जिम में इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं फ्यूचर में, क्योंकि बॉडी स्टिफ हो गई है, अचानक से कहीं पर आपका पैर मुड़ गया तो उसमें लचक आ गई, सूजन हो गया बैक में, और स्लिप डिस्क, साइटिका पेन, है ना, लंबर के इश्यूज, गर्दन में स्टिफनेस आ गई तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस,
फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर में स्टिफनेस आ गई तो फ्रोजन शोल्डर, और अर्थराइटिस तक के प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन, है ना, ये सब तरीके का पेन का सामना करते देखा गया है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो आज के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी बॉडी में इतना ज्यादा काम कर पाए। और दूसरी चीज क्या है, इंडिया का ज्ञान है योग, और ये बाहर कंट्री, चूंकि इसको इंटरनेशनली यूनिवर्सली जब सेलिब्रेट किया गया योगा डे को 21 जून को, तो पूरी दुनिया के साथ, अब तो इंडिया के साथ पूरी दुनिया ने इसको सेलिब्रेट किया। इंडिया के अलावा अवेयरनेस योगा के मामले में बाहर के देशों में काफी ज्यादा मात्रा में हुई। यहाँ पर अब जाके जिम का प्रचलन खूब चल पड़ा है। तो यार मैं देखो बस इतना बोलना चाहूंगा कि मुझे बॉडी स्ट्रक्चर ये करना, भाई योगा में सब चीजें हैं। आप आप अलाइनमेंट से करेंगे अष्टांगा योगा, हठा योगा, किसी ट्रेनर को अगर अष्टांगा हठा का नॉलेज नहीं भी है ना, तो अगर आप उसके पास, आप अगर वो अलाइनमेंट से आपको चीजों को करा रहा है, बेशक उसका कोई नाम ना हो, मैं योगा कराता हूँ वो बोल रहा हूँ उसका कोई नाम ना हो, अष्टांगा कराता हूँ, हठा, ये कोई नाम ना हो, अलाइनमेंट का बस उसको नॉलेज हो प्रॉपर, है ना, वो चाहे कहीं से भी कैवल्य धाम से करके आया हो, है ना, शिवानंदा योगा कराता हो, है ना, अष्टांगा कराता हो, हठा कराता हो, अलाइनमेंट बस का नॉलेज है, स्ट्रेंथ की, स्टेमिना की, फ्लेक्सिबिलिटी की, कोर की एक्सरसाइजेस अगर वो करा रहा है अच्छे से, है ना, आपको अलाइनमेंट का उसको अच्छे से नॉलेज है, भाई मैं बोल रहा हूँ अट्रैक्टिव बॉडी आपकी लगेगी ही लगेगी, है ना। जैसे आप जिम से कंपेयर करते हैं ना कि मुझे बैक में बटरफ्लाई चाहिए प्रॉपर ढंग से, है ना, वो जो बटरफ्लाई दिखता है पीछे में, सिक्स पैक चाहिए, भाई बॉडी को अल्टीमेटली आप अट्रैक्टिव ही दिखाना चाह रहे हो ना, वो चीजें योगा में बड़ी आसानी से आ जाएगी। जिस चीजों के लिए आपको इतना मेहनत मुशक्कत करना पड़ रहा है, उसके कंपेयर में योगा में ये चीजें बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। तो देखो, लोगों को चीजों को इजी बनाना है, पेचीदा नहीं बनाना है। आपको आपकी बॉडी का गोल समझना पड़ेगा पहले, है ना। देखो कोई भी चीज, इंडिया में एक चीज क्या होता है ना, आप सामने वाले की बॉडी इतनी बढ़िया बन गई देख के चले जाते हो, अरे भाई उसको कितना अपनी बॉडी का केयर कर रखना पड़ रहा है ना, सोते जागते खाते पीते, है ना, चलते, जिम करते, हर चीज में उसको अपनी बॉडी का कितना केयर करना पड़ता है, आप वो भी तो देखो, तब जाके उसको ऐसी बॉडी मिली है। वो चीजें आपको, है ना, मैंने पहले ही बोला मसल गेन योगा में इतना आसानी से नहीं हो सकता है ना, और होगा भी नहीं, है ना, होगा भी नहीं। बट जितना आपकी बॉडी जो है एक अट्रैक्टिव दिख जाए, है ना, अगर उतना चाह रहे हो तो वो बहुत इजीली मिल जाता है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए भी योगा काम करता है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, मतलब जैसे ये बॉडी है, मन है और आत्मा है, तो श्वास प्रश्वास के साथ में आप शरीर का पूरा वर्कआउट करते हो 1 घंटा, तो ये तीनों चीज एक लाइन में पैरेलल लाने का काम योगा करती है ना, मतलब शरीर, मन और आत्मा ये तीनों एक लाइन में हो जाती है। तो इससे क्या होता है, आपका फोकस स्ट्रांग होता है, और ये स्पिरिचुअली ग्रोथ में, मतलब अपनी जो भी एनर्जी है उनको आध्यात्मिक ऊर्जा में लगाने में योगा हेल्प करता है। तो देखो, मेरा कंपेयर आप लोग बेशक समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना, कि क्यों जिम और योगा में योग को आपको चुनना चाहिए, और जिम भी किन लोगों को चुनना चाहिए, किस तरीके की ट्रेनिंग उनको जिम में करनी चाहिए, है ना। तो मेरा कोई ऐसा मंतव्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि जिम बहुत ज्यादा, देखो जिम बेहतर है या फिर योगा करना है एक बेहतर है, लेकिन क्यों योग बेहतर है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों के पास समय है तो आप निश्चित रूप से जिम के साथ में आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग प्रॉपर कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को सही रखने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कीजिए। अगर आप पूरा पूरा समय केवल शरीर पर ही बिताना चाह रहे हैं तो, है ना, ये तो शरीर के अलावा भी आपके पास बहुत सारे काम हैं, तो निश्चित रूप से आप योगा में चुपचाप आ जाइए आंख बंद करके। आपको, आप जो जो चीजें ढूंढ रहे हैं ना, वो सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी योग में। मैं शरीर शरीर मन और आत्मा की बात कर रहा हूँ, है ना। इन तीनों चीजों पर ही आदमी को अल्टीमेटली पहुंचना होता है, चाहे उसको 50 की एज में समझ आए चाहे 65 की एज में समझ आए,
है ना, लेकिन करना उनको इन्हीं के ऊपर ही काम है। तो ये है, हमने आज ये मेरा बस यही टॉपिक था आज का कि योगा और जिम दोनों में क्या बेहतर है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। ठीक है, और जल्द ही मैं जो है मॉर्निंग और या फिर इवनिंग किसी भी एक टाइम पे, और सैटरडे संडे में भी खासकर योगा का सेशन, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो चुकी है, जिन्होंने कभी योगा नहीं किया है, और जिनकी उम्र चाहे जो भी हो पर उन्होंने भी कभी योगा नहीं किया है, और साथ ही उनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ है, तो उनके लिए ज्वाइंट्स मूवमेंट, ज्वाइंट्स ओपनिंग क्या क्या एक्सरसाइजेस होते हैं, कौन कौन से आसन होते हैं, वो हम लोग पूरा जो है सीरीज करने वाले हैं जल्द से जल्द, कि हम जितने भी ज्वाइंट्स मूवमेंट होते हैं, है ना, पूरा बारीकी से टॉप ऑफ द हेड टू टिप ऑफ द टोज, हम पूरे शरीर के ज्वाइंट्स की एक्सरसाइजेस करेंगे। बहुत ही इजी होने वाला है एक्सरसाइज। तो उस सेशन का मैं लाइव जो है जल्द ही चालू करने वाला हूँ। तो ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।